आज हम इस वीडियो में जानेंगे एंटीकोगुलेंट्स किसे कहते हैं। एंटीकोगुलेंट दो शब्द से मिलकर बना है। एंटी जिसका मतलब होता है अगेंस्ट और दूसरा कोगुलेंट जिसका मतलब होता है क्लोटिंग। इसका पूरा मतलब हुआ कि अगेंस्ट क्लोटिंग, जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए। इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी, ये वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो बचाता है ब्लड को क्लोट होने से और उसे कहा जाता है एंटीकोगुलेंट्स। ये जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ये इनएक्टिव कर देते हैं कोगुलेशन रिएक्शन को और बचाते हैं ब्लड को क्लॉट होने से। आइए अब हम जानते हैं एंटीकोगुलेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ये ब्लड की हीमोलाइसिस होने से बचाते हैं। और ये एंटीकोगुलेंट्स सोल्यूबल होते हैं ब्लड के अंदर। और जो ये एंटीकोगुलेंट होते हैं ये ब्लड को फ्लूइड कंडीशन में रखते हैं। ये जो एंटीकोगुलेंट होते हैं इनकी वजह से सेल की साइज में कोई चेंज नहीं आता है। आइए अब हम जानते हैं यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का यूज़ मेडिसिन के तौर पे भी किया जाता है। एंटीकोगुलेंट का यूज़ ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्वेशन करने के लिए भी किया जाता है। एंटीकोगुलेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। एंटीकोगुलेंट्स बहुत ही ज़रूरी है दोनों ही मेडिकल और पैरामेडिकल सेंटर्स के लिए। आइए अब हम जानते हैं कितने टाइप्स के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। हमारे पास जो पहला एंटीकोगुलेंट है वो है ईडीटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरा सोडियम फ्लोराइड। तीसरा हेपेरिन। चौथा सोडियम सिट्रेट। पांचवा डबल ऑक्जेलेट। छठा एसीडी जिसे एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोस कहते हैं। सातवां सीपीडी जिसे सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोस कहते हैं। आठवां सीपीडीए जिसे सिट्रेट फॉस्फेट डेक्ट्रोस एडिनिन कहते हैं। नोवा सीपीडीए विद एसएजीएम जिसे कहते हैं सिट्रेट फॉस्फेट डेक्ट्रेस विद सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल। आइए अब हम जानते हैं ईडीटीए एंटीकोगुलेंट के बारे में। ये जो ईडीटीए वैक्यूटेनिव ट्यूब रहती है इसका जो टॉप रहता है वो पर्पल कलर का होता है और इसके अंदर डाई सोडियम डाई पोटेशियम सोल्ट होता है ईडीटीए का जो यूज्ड होता है इसके अंदर। ये इस ट्यूब के अंदर 1.5 mg पर ml ऑफ ब्लड के रेशो में लिया जाता है। ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन को कैल्शियम से बाइंड होके, जो बहुत ज़रूरी होता है क्लोटिंग मैकेनिज्म के लिए। आइए अब हम जानते हैं यूजेस क्या होता है ईडीटीए का। इसका यूज़ होता है एस्टिमेशन करने के लिए हीमोग्लोबिन का, हेमाटोक्रिट का, कंप्लीट ब्लड काउंट का, रेटिकुलोसाइट काउंट का, HbA1c का और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। आइए अब हम जानते हैं हेपेरिन एंटीकोगुलेंट के बारे में। इसके वैक्यूटेनर का जो टॉप रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है। इस ग्रीन टॉप वैक्यूटेनर में सोडियम, लिथियम, अमोनियम सोल्ट का यूज़ होता है हेपेरिन का। इसमें 15 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड का प्रोपोर्शन मौजूद रहता है। ये जो हेपेरिन रहता है ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन को बाय एनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। ये जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड रहता है ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को, 9 को, 10 को, 12 को और 13 क्लोटिंग फैक्टर को। आइए जानते हैं हेपेरिन ट्यूब्स के यूजेस कहाँ होते हैं। रूटीन केमिस्ट्री में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में रेड सेल स्टडीज लाइक G6PD के लिए यूज़ होते हैं। आइए जानते हैं हेपेरिन के डिसएडवांटेजेस। ये जो ट्यूब रहता है बहुत एक्सपेंसिव रहता है
और इस ट्यूब का इस्तेमाल TLC और ब्लड फिल्म्स को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता और ये सूटेबल नहीं होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए। आइए अब हम जानते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में। इस वैक्यूम का जो टॉप रहता है वो ग्रे कलर का रहता है। इस ट्यूब में जो प्रोपोर्शन रहता है वो 2 mg/ml ऑफ ब्लड के लिए रहता है। ये जो सोडियम फ्लोराइड रहता है ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जिसे एनोलेस कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन करने के लिए ग्लूकोज को ब्लड के अंदर। आइए अब जानते हैं सोडियम फ्लोराइड के यूजेस। इसका इस्तेमाल ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए होता है और GGT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए होता है। आइए अब हम जानते हैं सोडियम सिट्रेट के बारे में। इस वैक्यूम का जो टॉप रहता है वो ब्लू कलर का होता है। जो सोडियम सिट्रेट रहता है ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है और ये एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है कोगुलेशन स्टडीज़ करने के लिए। और जो वैक्यूम का टॉप ब्लैक कलर का होता है उसका इस्तेमाल ESR टेस्ट के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं सोडियम सिट्रेट के डिसएडवांटेजेस। सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के लिए नहीं हो सकता है। ये प्रिजर्व नहीं कर सकता है सेल की मॉर्फोलॉजी को। सोडियम सिट्रेट इनहिबिट्स करता है एंजाइम एक्टिविटी को, SGOT को, SGPT को और अल्कलाइन फॉस्फेटेस को। आइए अब हम जानते हैं डबल ऑक्जेलेट के बारे में। ये कंसिस्ट करता है पोटेशियम ऑक्जेलेट को अमोनियम ऑक्जेलेट को 3:2 रेशो के प्रोपोर्शन में। ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है बैलेंस करने के लिए स्वेलिंग ऑफ RBC को जो कॉज्ड बाय होता है अमोनियम ऑक्जेलेट को और श्रिंकेज को जो कॉज्ड होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट से। इसमें यूज्ड होता है 3 पार्ट अमोनियम ऑक्जेलेट का और 2 पार्ट पोटेशियम ऑक्जेलेट का। ये इस्तेमाल होता है ESR और हेमाटोक्रिट टेस्ट के लिए। ये सूटेबल नहीं है ब्लड स्मेयर की स्टडीज़ के लिए। आइए अब हम जानते हैं ACD के बारे में। ACD को एंटीकोगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल होल ब्लड के कलेक्शन के लिए किया जाता है स्पेशल टेस्ट के लिए। इसका इस्तेमाल ब्लड बैंक्स में किया जाता है ब्लड को स्टोर करने के लिए। ये इस्तेमाल होता है येलो टॉप जेल ट्यूब्स में। आइए अब हम जानते हैं CPD के बारे में। CPD वो सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेटेज और डेक्सट्रोज जो प्राइमरी एंटीकोगुलेंट है। इसका इस्तेमाल होल ब्लड के प्रिजर्वेशन के लिए होता है और रेड ब्लड सेल्स को 21 दिन के लिए प्रिजर्व करने के लिए होता है। आइए अब हम जानते हैं CPDA के बारे में। CPD सॉल्यूशन विद एडेनिन एक एंटीकोगुलेंट है जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है स्टोरेज करने के लिए ब्लड को। ये रेड ब्लड सेल्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता है 35 डेज के लिए। ये मेंटेन करके रखता है प्लेटलेट की वाइबिलिटी को। ये इम्प्रूव करता है ग्लूकोज और ATP लेवल को ब्लड के अंदर। आइए अब हम जानते हैं CPD विद SAGM। ये जो CPD रहता है ये कंटेन करता है एडिटिव सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन जो रहता है सेलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल का। ग्लूकोज और एडेनिन सर्व करता है मेंटेन करने के लिए ATP और 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट के लेवल्स को और मैनिटोल प्रिवेंट करता है हीमोलाइसिस से। ये RBC की शेल्फ लाइफ को 42 दिनों तक बढ़ा देता है और उसकी फंक्शन की वाइबिलिटी को भी बढ़ा देता है। आइए अब हम जानते हैं नो एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स के बारे में। इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें 2 एजेंट्स रहते हैं। पहला सिलिका पार्टिकल्स जो एक्टिवेट करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड को। दूसरा SST जो कंटेन करता है इनर्ट पॉलीमर जो सेपरेट करता है ब्लड सेल्स को और सीरम को। और इस वैक्यूम का जो टॉप रहता है वो येलो कलर का होता है। इसका इस्तेमाल इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, LFT, इलेक्ट्रोलाइट और CRP टेस्ट के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।